सिस्टर, आप कह रही थी कि पूरा दिन हमें प्रेयर्स की भाषा में रहना है और दुआएं देते रहना है, पॉजिटिव रहना है। हाँ जी। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं और न्यूज़ सुनते हैं और लोगों से सुनते हैं या फ़ोन पे भी बात कोई करते हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो बात वापस जैसे आदमी अ, उस नेगेटिव मोड में आ जाता है। राइट, वेरी ट्रू। तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने के तरीके में हमें चेंज लाना है, परिवर्तन। जो हमने देखा ना कि सुबह की पहले दिन की शुरुआत हमें फ़ोन को नहीं देखना है। पहला 1 घंटा अपने लिए रखना सही है समय। सुबह के 1 घंटे में हमें दुनिया की बातें, सोशल मीडिया की बातें, इवन वर्क रिलेटेड बातें या कोई भी और समाचार हमें सुबह के पहले 1 घंटे में न सुनना है, न पढ़ना है, न देखना है। क्यों? वॉट वी वॉच, रीड, लिसन, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उसी से हमारी इमोशनल हेल्थ बनती है, उसी से हमारे संकल्प बनते हैं और हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है। तो इसलिए जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो बहुत बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो सुबह का 1 घंटा तो बाहर की दुनिया का कुछ भी सुनना, पढ़ना, देखना नहीं। जैसे हमने देखा कि पहली सोच शुक्रिया की, फिर दूसरी थॉट्स हम सुबह सुबह वो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। फिर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आजकल बहनें ऑनलाइन मेडिटेशन सिखा रही हैं और जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तब तो सेंटर पर आकर भी मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन में हम सुबह सुबह परमात्मा से एक डायरेक्ट रिश्ता, एक पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, अपनी हर बात उससे करें, उससे आंसर भी मिलेगा, टचिंग मिलेगी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और फिर परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरते हैं। फिर आधा 1 घंटा हमें रखना है स्पिरिचुअल स्टडी के लिए। मतलब सुबह सुबह की फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हाई एनर्जी वर्ड्स की होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही हम बनेंगे। तो अंदर के जो पहले शब्द अंदर जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से हाई एनर्जी वर्ड्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है हाई एनर्जी वर्ड्स। तो सुबह सुबह आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे जिसके अंदर डिविनिटी, प्योरिटी, शांति, सहयोग, ये सब शब्द होंगे। एक्सेप्टेंस, पीस, काम, हीलिंग, मिरेकल, मैजिक, ये सब शब्दों का जब हम अध्ययन, मतलब इन शब्दों का भरा हुआ ज्ञान जब हम सुबह सुबह भरेंगे ना अपने अंदर, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जब हम सुबह सुबह अपने अंदर भरेंगे ना, तो फिर सारा दिन में वो सोच और बोल होना बहुत नेचुरल हो जाएगा। तो सुबह का वो 1 घंटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा समय जो इम्पोर्टेंट है वो है रात को सोने के पहले का 1 घंटा। वो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात को जो हम सुनते, पढ़ते या देखते हैं उसका असर हमारी नींद में, हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। तो एक नियम या एक लाइफस्टाइल चेंज जो हम क्रिएट करें वो ये है कि एक कट ऑफ टाइम रखें कि कब तक, कितने बजे तक आप अपने वर्क रिलेटेड बातें के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, विच मीन्स वर्क कम्युनिकेशन। आज क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम सोने तक, मतलब 10-11 बजे हम सोते हैं, सोने तक हम अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं, ईमेल्स आंसर कर रहे हैं, हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। तो हमारा मन सोने तक काम पे ही था। अब उसके बाद क्या होगा? शरीर सो जाएगा, लेकिन मन को तो सोचने के लिए हमने इतना कुछ दे दिया। तो इसलिए हमें काम की कम्युनिकेशन, वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन से भी एक कट ऑफ टाइम रखना पड़ता है कि 10 बजे सोना है तो 8, साढ़े 8 के बाद हमें वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन बंद कर देनी चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वो रूल बना सकते हैं अपनी संस्थान के लिए कि कोई फ़ोन, ईमेल, मैसेजेस वर्क रिलेटेड हम अगले दिन सुबह करेंगे, अनलेस देर इज़ अ क्राइसिस। और क्राइसिस सिर्फ कभी कभी होता है। तो वो एक आधा घंटा हमने अगर पहले बंद कर दिया तो मन की गति, स्पीड ऑफ थॉट्स धीरे 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 धीमी होने लगेगी। फिर लास्ट 1 आवर हम फिर से टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे।
क्योंकि हमें मन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। फिर लास्ट 15-20 मिनट फिर से स्टडी ऑफ वेरी हाई एनर्जी वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे जो अंदर जाए तो मन शक्तिशाली बन जाए, और फिर सारी रात वो वाले शब्द हमारे मन पर वर्क करेंगे, और फिर वो वाले शब्द की एनर्जी हमारे शरीर को भी सारी रात मिलेगी। वो दैट इज़ एनर्जाइजिंग फॉर सोल एंड बॉडी बोथ। तो सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहले का 1 घंटा, ये दोनों टाइम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही सिस्टर कि अगर रात को ही शुक्राना करते 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 सोएंगे तो सबसे पहले सुबह की थॉट ही शुक्राने में ही शुरू होगी। तो दोनों टाइम, सुबह पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा, सारी रात भी अच्छी गुजरेगी फिर। हाँ, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं कि मेडिटेशन कुछ देर की नहीं होती है। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, राजयोगा इज़ अ लाइफस्टाइल, मतलब वो पूरे दिन का जीवन जीने का तरीका है, कोई आधा घंटा या 1 घंटा करने की चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो हमने देखा, सुबह का 1 घंटा अफर्मेशंस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, और रात को सोने से 2 घंटा पहले वर्क कम्युनिकेशन से कट ऑफ, फिर 1 घंटा पहले टेलीविज़न, सोशल मीडिया से कट ऑफ, फिर लास्ट 15-20 मिनट हम फिर स्पिरिचुअल स्टडी करें, मतलब फिर हाई एनर्जी वर्ड्स की बातें हमारे अंदर जाएं, हम कुछ ऐसा सुने, पढ़ें, देखें, और जस्ट सोने से पहले अपने वो अफर्मेशंस को हम फिर से रिपीट करेंगे, ताकि लास्ट थॉट, आखिरी सोच सोने से पहले वो हमारे वो वाले श्रेष्ठ संकल्प, वो अफर्मेशंस ही होंगे। और मन पर अगर कोई भी बात है, कुछ तंग कर रहा है, कुछ परेशानी है, तो सोने से पहले मेडिटेशन करके हमें वो बातें परमात्मा को देकर हल्के होकर सोना है, उसको बता दें सब कुछ। लेटर लिखना है तो लेटर लिख ले, डायरी लिखनी है तो डायरी लिख ले, लेकिन बातों को अपने मन पर रख कर सोना नहीं चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ बिफोर वी स्लीप एंड देन टेक केयर ऑफ व्हेन वी वेक अप। और टाइमिंग भी, क्योंकि अब हम घर पे हैं इस समय, तो अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को सेट करना ईजी है। हमें रात का सोने का समय सही रखना है ताकि हमारा सुबह उठने का समय सही हो जाए। द बेस्ट टाइम टू स्लीप, और फिर वो तो एक अलग लंबी फिर टॉपिक और स्टडी है, लेकिन द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ 10 to 4, 10 से 4 बजे का समय हमारा सोने के लिए सबसे अच्छा समय है। हीलिंग फॉर माइंड एंड बॉडी, सुबह उठने का समय 4 और 5 बजे के बीच, ये समय पर क्रिएटिविटी, मन की क्रिएटिविटी, नया सोचने का तरीका, इंट्यूटिव पावर, कि वो बातें जो हमने सोची नहीं थी वो बातें हमें आएंगी। मेडिटेशन करके परमात्मा से आंसर मिलेंगे। तो 4 to 5 का समय वो हमारा हाई एनर्जी टाइम है। तो ये समय स्लीपिंग के हैबिट्स भी चेक कर लेते हैं कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बचपन से सुना था, इस समय दिनचर्या में डालने का वो समय आ चुका है। तो ये 2 टाइम इम्पोर्टेंट हो गए। अब हाँ जी, नहीं, मैं सोच रहा था कि जब मन को इतना प्योर रखेंगे और साफ रखेंगे तो आपकी सिद्धि की वो भी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपने संकल्प किया और सिद्धि भी जल्दी होती रहेगी नेचुरली, क्योंकि साफ रहेगा ना, तो रास्ता पूरा क्लियर रहेगा ना। वेरी गुड, साफ रहेगा, कम सोचेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे उसको डाउट से, फियर से, और फिर श्रेष्ठ सोचेंगे, पावरफुल सोच रहे हैं। तो पावरफुल थॉट्स एंड वर्ड्स मैनिफेस्ट जल्दी होते हैं। तो वो श्रेष्ठ संकल्प और अफर्मेशन सबसे पहले सुबह, आखिरी थॉट सोने से पहले, और सारा दिन में, क्योंकि सिर्फ सुबह और रात से भी नहीं होगा, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 20 सेकंड के लिए रुककर, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स रुककर उस अफर्मेशन को, श्रेष्ठ संकल्पों को रिपीट करें। क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों को बदल रहे हैं। तो सिर्फ सुबह और रात को करके नहीं होगा। तो सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद जस्ट पॉज। ब्रह्मा कुमारीज में हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे के बाद हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, और 1 मिनट पॉज करके अपने माइंड को चेक करके
फिर से कॉन्शियसली परमात्मा से कनेक्ट करके हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो अब जो हम संकल्प और अफर्मेशंस कर रहे हैं उसको हर 1 घंटे के बाद फिर हमें रुक कर रिपीट ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ समय हो गए, जैसे हम कहते हैं ना कैसे थॉट चेंज हो, हमने सोचा तो था पर वो थॉट तो चेंज नहीं हो रही है। इतने दिन हो गए हमने अफर्मेशन किया, सिद्ध तो हुआ नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 1-2 बार करते हैं उसको। इट्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर, इस पे अगर एक ब्लैक सर्कल ड्रॉ हुआ है, हमें इस पे वाइट सर्कल ड्रॉ करना है, तो एक ब्लैक सर्कल पर एक वाइट सर्कल ड्रॉ करके नहीं होगा, एक ब्लैक सर्कल पे 5 वाइट सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब वो ब्लैक सर्कल गुम हो जाएगा और सिर्फ वाइट सर्कल दिखाई देगा। तो इसलिए हमें वो हाई एनर्जी वर्ड्स, वो श्रेष्ठ संकल्प, वो अफर्मेशंस सुबह, फिर हर 1 घंटे के बाद 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए रुककर आफ्टर एवरी आवर, और फिर रात को सोने से पहले। इस समय क्योंकि हमें अपने घर की एनर्जी को बढ़ाना है, हम सब सुबह का 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने घर में भी हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले कर सकते हैं। मतलब परमात्मा के याद के गीत, परमात्मा की महिमा और शुक्रिया के गीत, हम सबके बाद कितने अच्छे गीत होते हैं, इस समय हमें वो गीत चलाने चाहिए। सुबह और शाम अगर 2 बार भी हम वो गीत सारा दिन घर में चलाएं तो हमारा घर वो हाई एनर्जी वर्ड्स से वाइब्रेट करना शुरू होगा और उसका असर घर में रहने वाले हर मन पर पड़ेगा, तो मन को सुकून और शक्ति मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हम रोज़ करेंगे। फिर कुछ 1-2 बातें और हैं जो हम आगे देखेंगे हम सबको करनी है। लेकिन गीत की बात बहुत अच्छी बताई आपने, इससे कितना वातावरण भी सबको सुनाई देता है ना, तो वातावरण भी घर का बदल जाता है और अपना इस ईजियर हो जाता है हमारे लिए मेडिटेशन के लिए। वेरी वेरी ट्रू, बिल्कुल जी।